आज बात कोलकाता में विपक्ष के बड़े जमावड़े की। दरअसल कोलकाता में विपक्ष ने एकजुटता का जोरदार प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती की भविष्यवाणी तक कर दी। मंच पर अलग अलग पार्टियों के करीब 2 दर्जन नेता जमा हुए और सभी के निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी रहे। सीएम ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला और कहा कि पार्टी का सफाया हो जाएगा। यूपी से अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, गुजरात से हार्दिक पटेल, दिल्ली से सीएम केजरीवाल, बिहार से तेजस्वी यादव जैसे तमाम नेता जमा हुए। वहीं गुजरात के सिलवासा में पीएम मोदी ने विपक्षी जमावड़े पर तीखा पलटवार किया और गठबंधन को देश की जनता के खिलाफ बता दिया। सवाल उठता है कि क्या ये गठबंधन मोदी सरकार पर भारी पड़ेगा या फिर कुछ खास असर नहीं छोड़ पाएगा। इन्हीं तमाम सवालों पर हमारे मेहमानों के साथ हम खास चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। 23 मई 2018 के बाद विपक्ष एक बार फिर बड़ी संख्या में एक मंच पर एकजुट हुआ। तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विपक्षी एकता रैली में 22 पार्टियों के नेताओं का जमावड़ा दिखा और सबने एक मंच से मोदी सरकार पर हमला बोला। इस रैली में अखिलेश यादव भी पहुंचे और पीएम पर निशाना साधा। अभी जब तारीख बदली, नया साल आया, हमने आपने सबने खुशी मनाई, एक दूसरे को बधाई दी। सोचो कभी ये बदलाव आया और देश में नया प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिलकर के। कोलकाता की रैली में आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी हुंकार भरने से नहीं चूके। हमने तय कर लिया है कि जो उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे, जो आप चाहते हो, जो बंगाल की जनता चाहती है, जो देश की जनता चाहती है, हाथ मिलाकर, तालमेल बनाकर, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के तंबू को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी और शाह की जोड़ी को देश के लिए खतरनाक बता दिया। दोस्तों, इनकी जोड़ी इस देश को बर्बाद कर देगी। मैं जितना सोचता हूँ उतना मेरा शरीर कांप उठता है। अगर ये दोनों दोबारा 2019 में आ गए, अगर मोदी और अमित शाह दोबारा 2019 में आ गए, दोस्तों ये देश नहीं बचेगा। सहयोगी दलों के हुंकार से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी जोश में दिखी और बीजेपी के खात्मे की भविष्यवाणी ही कर दी। जितना हेलीकॉप्टर ले लो, जितना फ्लाइट ले लो, बंगाल में 2 है, अभी 0 मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। चाहे जितना भी कोशिश कर लो, अगर बंगाल में नहीं मिलेगा, बिहार में भी नहीं मिलेगा। मेरे को जितना अंदाजा है, यूपी में भी गया, मायावती जी अकेले से एक हो गया तो गया। वही जब गठबंधन दल से पीएम कौन बनेगा का सवाल खड़ा हुआ तो अखिलेश यादव ने बड़ी चतुराई से गेंद जनता के पाले में डाल दी। कभी कभी हमें चिढ़ाने के लिए ये भी कहते हैं, इनके पास दूल्हे बहुत हैं, कौन बनेगा। हम तो कहते हैं अगर हमारे पास दूल्हे ज्यादा हैं, जो जनता तय करेगी वही बनेगा और पहले भी बना है, फिर एक बार नया प्रधानमंत्री बनेगा। कोलकाता में विपक्ष के मेगा शो पर पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सिलवासा में जमकर निशाना साधा और महागठबंधन को जनता के खिलाफ बता दिया। ये लोग एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ये महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ ही नहीं, ये देश की जनता के भी खिलाफ है। अभी तो ये पूरी तरह साथ आए भी नहीं, लेकिन हिस्सेदारी पर कैसे मोलभाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए हर दिन विपक्ष कोई न कोई नई कोशिश करता नजर आ रहा है। इसमें सबसे बड़ी कोशिश मोदी के खिलाफ ताकतवर गठबंधन को खड़ा करने की है, लेकिन इसका नेतृत्व कौन करेगा, इसका जवाब अभी आना बाकी है। टीम न्यूज़ 18। तो मोदी वर्सेस महामोर्चा में आज का सवाल क्या है, ये हम आपके सामने रखते हैं। क्या बीजेपी के खिलाफ सफल हो पाएगा महागठबंधन, ये आज का सवाल है। आप इसका जवाब ट्विटर के जरिए दे सकते हैं। हैशटैग सबसे बड़ा मुद्दा @NewsState हिंदी पर ट्विटर के जरिए आप अपना जवाब दीजिए। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको बताएंगे कि हमने जो सवाल पूछा था इसका जवाब आपकी तरफ से क्या आया है।
इस मसले पर बातचीत करने के लिए अमीक जामाई हमारे साथ प्रवक्ता एसपी के जुड़ रहे हैं, सुरेश गुप्ता जी हमारे साथ प्रवक्ता आरएलडी के जुड़ रहे हैं, राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, उमाकांत लखेड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं और सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन अमीक जामाई साहब, सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल आपसे कि गठबंधन की बात हो रही है, दो पार्टियों का गठबंधन तो हमने देख लिया, लेकिन ऐसे मोर्चेबंदी हमने पिछले साल भी देखी मई में, लेकिन कोई गठबंधन शक्ल नहीं ले पा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। क्या कमी रह जा रही है, कहां पर कमी रह जा रही है, या फिर चुनाव से ठीक पहले कोई महागठबंधन जैसी शक्ल दिखाई देगी क्या बीजेपी के खिलाफ? देखिए सर, ये जो पूरा देश है ना, आरएसएस बीजेपी के खिलाफ ये पूरा जो जनता खड़ी है, ये जो विशाल कोलकाता मैदान में, यही जो जनता है ना, यही जो है गठबंधन है। और आपको मालूम है कि 2004 का जो यूपीए 1 था, वो भी इसी तरह का दौर था कि जब पूरे देश में आरएसएस भाजपा की जो झूठी नीतियां थी, जो सरकार फेल हुई थी भाजपा की, उसी के जवाब में यूपीए 1 की एक अजीम सरकार बनी थी और अलग अलग जो सेकुलर दल थे उन्होंने अपने अपने राज्यों में जिम्मेदारी ली थी। कलकत्ता में आप देख लो, अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा, जो सारा सब लोग एक हुए। कलकत्ता में देखिए कि पूरा देश का जितने भी दल हैं वो सारे के सारे लोग वहां पे इकट्ठा हैं, और जनता देखिए, ऐसा लगता है कि वो मोदी जी बख्तरबंद में आज देखा कि तोप में बैठे हुए हैं। तो मोदी जी डर गए हैं देश की जनता से, क्योंकि उन्होंने इतना झूठ बोला है। प्रधानमंत्री जो है कभी झूठ नहीं बोलता है। मतलब आप यूपीए 1 में यूपीए 2 के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह साहब, हम उनका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं नीतियों पर, लेकिन वो एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे कि उन्होंने झूठ नहीं बोला। लेकिन पूरे आजादी के स्वतंत्रता अमीक साहब, क्या सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश है, इस तरह की रैली महारैली में से सिर्फ ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि विपक्ष एकजुट है, लेकिन कोई गठबंधन औपचारिक तौर पर नहीं होगा? नहीं, विपक्ष नहीं है। अभी आपको अन्य राज्यों में भी इस तरह की रैलियां, जन सैलाब दिखेगा। वजह यह है कि मोदी साहब ने सारे जो उनके अमीर कॉरपोरेट यार थे, देश का बैंकों का पैसा निकाल के उनको दे दिया। अब आरबीआई का जो पैसा बचा है, जो गहना है हमारे देश का आरबीआई के पास, उसको भी लेके बांटना चाहते हैं कि जो उनके दो दोस्त बचे हुए हैं वो भी ब्रिटेन लेके चले जाएं। तो पूरी भारत की जनता जाग गई है। अब वो देश का 1 रुपया, ठीक है, कम से कम भीड़ तो कोलकाता की रैली में बहुत ज्यादा दिखाई दी। क्या ये जनता का संदेश है लोकसभा चुनाव के लिए? मैं आता हूं, सुरेंद्र राजपूत साहब, हमें बताइए कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी इस मोर्चाबंदी में या इस महागठबंधन में? कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में आपके साथ गठबंधन में आपको शामिल नहीं किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन होगा क्या औपचारिक तौर पर, जिसमें कांग्रेस की कोई भूमिका रहेगी क्या? देखिए कुंदन भाई, बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं, कोई बगैर लाग लपेट किए कि हम उत्तर प्रदेश में गठबंधन चाहते थे, नहीं हो पाया। इनके गठबंधन को शुभकामनाएं, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोनों लोग एक मत हैं कि दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में हम लड़ रहे हैं, राजस्थान में हम लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम लड़ रहे हैं, बिहार में हमारा गठबंधन हो चुका है, झारखंड में हमारा गठबंधन हो चुका है, महाराष्ट्र में गठबंधन हो चुका है, आंध्रा में हमारा गठबंधन हो चुका है। इस तरीके से तमाम जगहों पर गठबंधन हो चुके हैं, और जहां नहीं हुआ है, जिनका गठबंधन हुआ है भाजपा के खिलाफ, उनको शुभकामनाएं। एक बात। दूसरी बात, जो आपने कहा आज 22 दल थे, तो मैं आपको बताऊं 22 दल नहीं थे, आज वहां 23 दल थे। एक सबसे बड़ा दल था जिसको कोई नहीं कह रहा है, वो थी भारतीय जनता पार्टी। वहां पर नरेंद्र मोदी क्या अमित शाह की अध्यक्षता वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी वाली भारतीय जनता पार्टी वहां पर मौजूद थी। 23वां गठबंधन था, 23वां दल था ये। और अभी आप देखिएगा कि पूरे देश में जनता के नेतृत्व में एक गठबंधन शक्ल लेगा। प्री पोल ले, पोस्ट पोल ले, कांग्रेस का बड़ा स्पष्ट मत है कि हम राज्यवार स्थितियां तय करके, बातें करके, लोगों से राय मशवरा करके अपने राज्य की यूनिट से हम गठबंधन करेंगे। और हमारी लड़ाई एक पैसे से भी किसी और के खिलाफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ है।
नहीं, सुरेंद्र राजपूत, एक छोटा सा जवाब मैं जानना चाहूंगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन के खिलाफ लड़ते हैं जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच हुआ है, तो एक तरीके से बीजेपी को ही आप मजबूत करेंगे, क्योंकि अगर सत्ता विरोधी वोट बट गया तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। छोटा जवाब, ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को? कुंदन भाई एक बड़ा बहुत मासूम, हाँ आपने बहुत मासूम सवाल किया, बहुत ही मासूम सा जवाब दे देता हूं। आज की डेट में प्रदेश में सरकार किसकी है और देश में सरकार किसकी है? हमेशा सत्ता के खिलाफ लड़ा जाता है या प्रतिपक्ष के खिलाफ लड़ा जाता है? मुझे जो जवाब आपका वो जवाब मेरा। नहीं तो भाई, आप सत्ता विरोधी जो वोट है बट जाएगा। सत्ता विरोधी भारतीय जनता पार्टी की विनाशकारी लखेड़ा इसको बेहतर तरीके से समझाएंगे। लखेड़ा साहब समझाइए, यहाँ पर विपक्ष की एकता की बात हो रही है, लेकिन एक प्रदेश में जहां से इतनी सीटें बीजेपी को मिली कि सत्ता में आ गई बीजेपी, वहां पर अगर विपक्ष बटा हुआ है तो क्या विपक्ष गोलबंदी दिखाई पड़ती है क्या? देखिए, मुझे तो अभी जो हालात लग रहे हैं एज ए राजनीतिक विश्लेषण जो मेरा है वो ये है कि कांग्रेस की जो नियत में या कांग्रेस को थोड़ा जो उसका आत्मविश्वास बढ़ गया वो 11 दिसंबर के बाद बढ़ गया, जब 3 राज्यों में उसकी सरकारें बन गई। 11 दिसंबर के पहले कांग्रेस पार्टी का निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी बसपा के साथ दोस्ताना रिलेशनशिप चल रहा था, और क्योंकि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जो चुनाव प्रचार था वहां कोई रिलेशनशिप में गड़बड़ी इसलिए हुई कि समाजवादी पार्टी और बसपा को कांग्रेस ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, और कांग्रेस ने कहा यहाँ तो हमारा जनाधार वाले स्टेट, यहाँ आपका क्या काम है? जिसको कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब जो रिलेशनशिप खराब हो गई तो उसका जो पटापेक्स 11 तारीख को चुनाव परिणामों के बाद जब बढ़त कांग्रेस के पक्ष में चली गई तो कांग्रेस को लगा कि अगर हम ये वोट शेयरिंग, सत्ता शेयरिंग अगर हम यूपी में भी करेंगे, बाकी राज्यों में भी करेंगे, तो वो हमें घाटे का सौदा हम क्यों करें। अब इसके दोनों पक्ष हैं कि बीजेपी अगर देखिए जब गठबंधन बन गया तो ये 2 तरह की धाराएं बह रही है। एक धारा तो ये बह रही है कि अच्छा हुआ बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी और बसपा के गठजोड़ में कांग्रेस शामिल नहीं हुई, क्योंकि जैसे मायावती ने भी कहा कि इनका वोट हमको ट्रांसफर नहीं होता कांग्रेस का। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पिछले 2017 के चुनाव में गठबंधन था उत्तर प्रदेश में, जो कि बुरी तरह नाकाम रहा। तो इनके जो पिछले इस पृष्ठभूमि जो अनुभव है, उस अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभी ये पानी की था को देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी देख रही है, समाजवादी पार्टी बसपा भी देख रही है, क्योंकि उनको पता है कि कई, देखिए सच्चाई ये है उत्तर प्रदेश में कि कांग्रेस केवल 15-20 सीटों पर कंसंट्रेट कर रही है, जहां उसके पास मजबूत उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट उसके पास मजबूत हैं, चेहरे उसके पास मजबूत हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भिन्न होता है विधानसभा के चुनाव से। उसका एक कारण मैं बताता हूं कि देखिए आम कॉमन मतदाता को, अखिलेश के वोटर को भी पता है, उसके जो यादव मुस्लिम गठजोड़ है उनको भी पता है कि अखिलेश को, मुलायम को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, तो वो भाजपा को केंद्र में कौन पार्टी हरा सकती है? इस समय राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस ही अखिल भारतीय स्तर पर ऐसी पार्टी है जो एंटी बीजेपी के केंद्र बिंदु है, और ये साबित भी हुआ इन विधानसभा चुनाव में तमाम नाकामियों के बाद, कमजोरियों के बाद। लेकिन क्या ये बेहतर होता कि बीजेपी के खिलाफ ये महागठबंधन उत्तर प्रदेश में दिखाई देता तो बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो सकता था? जो तस्वीर कोलकाता में दिखाई दी वो तस्वीर अगर उत्तर प्रदेश में होती तो ज्यादा बेहतर होता। इसके इफ एंड बट मिक्स है। मैं ये बात कह रहा हूं आपको कि देखिए अगर कांग्रेस अध्यक्ष वहां होते, देखिए मायावती का बर्थडे पार्टी में राहुल गांधी क्यों नहीं गए? सोनिया गांधी पहले जा चुकी है, राहुल गांधी चले जाते, वो दुबई में थे। तो मुझे लग रहा है कि ये कंपोजिशन में कहीं खटपट है, खटास है। और वो खटास देखिए ऐसा है कि आपको अगर, जैसे फारूक अब्दुल्ला ने आज बोला है कि कहा कि अपने को त्याग करना पड़ेगा आपको अगर आपको बीजेपी को हराना है तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मामले में कांग्रेस भी त्याग करने की हालत में नहीं है। वो अभी विश्वास जगा नहीं पा रही है कि क्या करें, त्याग करें। बिल्कुल, त्याग करते तो ज्यादा बेहतर होता है। राघवेंद्र सिंह जी, हमें एक चीज बता दीजिएगा, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो गठबंधन है, महागठबंधन है, जनता के खिलाफ है। ये महागठबंधन जनता के खिलाफ कैसे, जरा दर्शकों को समझा पाएंगे आप? राघवेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज कट गई, आवाज शायद उनके पास नहीं जा रही है, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे।
ठीक है, मेरा सवाल ये है कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो आ गई है बताएं आप, ये जो गठबंधन है देश की जनता के खिलाफ है, कैसे ये गठबंधन जनता के खिलाफ, जो कोलकाता में जो विपक्षी एकता दिखाई दिया, वो कैसे देश की जनता के खिलाफ है? कुंदन जी, जहां से अभी एक सज्जन ने बात समाप्त की थी कि फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा कि हमें त्याग करना चाहिए, त्याग के लिए तैयार रहे, लेकिन हमें नहीं लगता है जो इनके 22 दलों का जो गठबंधन आज पश्चिम बंगाल की महारैली में था, कोई भी त्याग करने की सोच में है। अब रही रैली की बात, पश्चिम बंगाल में जो रैली हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को छोड़ के सब देश के लुटे पिटे नेता इकट्ठे हुए थे। उन सबको अपने अपने प्रदेश में जनता ने नकार दिया है और ये अपना एक ऐसा जमघट बनाए हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक आवाज बन के खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता ये देख रही है भली प्रकार, ना इनके पास एजेंडा है, ना राजनीतिक धरातल है, ना कुछ है। देश की जनता भली प्रकार जानती है हमको वोट किसको देना है। रहा उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है बहुत ही हास्यास्पद गठबंधन है। इसमें कहीं पर भी उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार जानती है हमको किसको वोट देना है। उत्तर प्रदेश की जनता लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, मैं आपके पास आता हूं, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल लेना है। सुरेश गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगा। सुरेश गुप्ता आरएलडी से हैं। सुरेश गुप्ता साहब, कोलकाता में जो नेता जुटे उसमें दुक्का को छोड़ गोरखपुर और फूलपुर और कैराना में तो किसको मिला? जनता ने दिया, आपको दिया या गठबंधन को दिया? अरे आदरणीय, अरे उपचुनाव की बात आप ये लोकसभा में भी आप आइए तो आपको समझ में आएगा। ना आपके पास एजेंडा है, ना कोई धरातल है, कुछ भी तो नहीं है। जनता हंस रही है। किस प्रकार का आरएलडी के उम्मीदवार ने आपको हराया उपचुनाव में और आप कैसे कह सकते हैं कि आरएलडी के जो नेता हमारे लुटे पिटे? हमारे नेता झूठ तो नहीं बोलते हैं, बिना किसी देते हैं, बिना किसी दूल्हे के बारात लिए घूम रहे हैं कश्मीर में, बिना किसी दूल्हे के बारात लिए घूम रहे हैं। अरे आप लोग, देश की जनता हंस रही है बिना दूल्हे की बारात। उल्टी बात आप अमित साहब, कोलकाता में जो तस्वीरें दिखी लुटे पिटे नेताओं की तस्वीर की बारात लिए बीजेपी का वर्जन है। पूरे देश की जनता हंस रही है। बता देगी जनता अभी बता देगी 2 महीने बाद आपको घोषणा पत्र लेके जाइए। 370 नहीं हटा पाए जनता के झूठे आश्वासन दिए कि 15 लाख देंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनने देना, किसानों को मजाक बना के रखा है प्रधानमंत्री, क्योंकि आपकी चंडाल चौकड़ी। सुरेंद्र राजपूत कहिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने अपने अपने प्रदेशों में देश को लूटा पीटा है, अरे खिलाफ कौन देगा? सुरेंद्र राजपूत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। झूठों की एक जमात है आपका। बीजेपी का ये कहना कि लुटे पुटे जो नेता थे वहां पर इकट्ठा हुए। देखिए, ये जो बयान है, मैं प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन जो है नाकाम है और ये देश की जनता के खिलाफ है। और अगर हम लूटे पिटे हैं और हम भ्रष्ट हैं तो हमारे खिलाफ एफआईआर बहुत एक मंच पर इन्हें सब लोग उनको आप गिरफ्तार करा लेते। ये कांग्रेस बीजेपी भी आज से 25 साल पहले 2 सांसदों की पार्टी रही है और जनता जब अपना मत देती है, राघवेंद्र सिंह जी सुनिए सर, तो राघवेंद्र सिंह जी सुनिए, आप लगातार बोल रहे हैं, प्लीज राघवेंद्र सिंह जी, प्लीज सुरेश गुप्ता जी, प्लीज राघवेंद्र जी, सुरेश गुप्ता जी, प्लीज रुकिए, सुनिए बावजूद भी आप काम के अलावा सारे काम करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कहिए। कहीं टोपी पहनते हैं, कहीं शॉल ओढ़ लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम लुटे पिटे लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, हमारे खिलाफ कोई चार्जेस बन गई है वैश्विक स्तर पे 1.5 विकास दर चल रही है और आपको क्या चाहिए? रोक रहा था आप 2 मिनट। अरे आप 2004 से लेकर के 2014 तक ऐसा कोई महीना नहीं जाता था जिस दिन देश में कोई घोटाला नहीं होता था। सरकार में 2 आरबीआई पिछले 4.5 साल में एक भी घोटाला नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी एडवाइजर ने इस्तीफे दिए हो। आपको याद है कि 42% किसान आत्महत्या दर में वृद्धि हो गई हो। आपको याद है कहीं कि 10 करोड़ रोजगार की जगह 10 लाख रोजगार भी ना मिले हो, बल्कि 1.5 करोड़ रोजगार छिन गए हो। आपको याद है कहीं कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर में वृद्धि जो है वो हिंदुस्तान में हुई है। और उसके बाद प्रधानमंत्री कहां से आप लोग डाटा लेके आए? 1.5 करोड़ रोजगार कहते हैं कि साहब बेहतर अर्थव्यवस्था चल रही है, तलवाएंगे। हमारे
नहीं, राजवीर सिंह ये आंकड़े वहीं के जहां से आप लोग निकाल के लाते हैं। संजय राजपूत ये कहते हैं 4.5 सालों में, पिछले 70 सालों में इतना विकास नहीं देश का हुआ है। अमीक जमाई साहब एक जवाब दे लीजिए। मैं जो बीजेपी के नेता ने कहा कि लुटे पिटे नेता वहां पर इकट्ठा हुए थे, एक तरीके से कटाक्ष आपके नेता के लिए भी है। वाली सरकार में भी नहीं हुआ था। अमीक साहब, देखिए मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, और क्या आपने पूछा, एक बार रिपीट कर देंगे? मैं ये कह रहा हूं कि क्या लुटे पिटे नेता वहां पर थे? तो हम ये पूछ रहे हैं कि अगर ये कह रहे हैं मेरे नेता अखिलेश यादव जी को, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मेरे नेता अखिलेश यादव जी पर ये इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि राघवेंद्र जी अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बचा नहीं पाए गोरखपुर में। समाजवादियों ने और दलित समाज के लोगों ने मिलकर इनको धूल में मिला दिया। केशव प्रसाद मौर्य, एक हार्डकोर क्रिमिनल बैकग्राउंड से आने वाले मुख्यमंत्री, उनको भी वहां पे निपटा दिया फूलपुर में। दर्जन समाजवादी पार्टी तैयार हो गई है। आक्रोश, मुलायम सिंह यादव अलग रो रहे हैं, चाचा शिवपाल यादव अलग रो रहे हैं, आजम खां अलग चिल्ला रहे हैं। असली समाजवादी पार्टी बची है आपकी। एक दर्जन इतने बड़े समाजवादी पार्टी के, इतने बड़े झूठे हैं ये भाजपा वाले। आप सोचिए, नेता रहेगा अखिलेश यादव, लखनऊ नेता रहेगा, माननीय नेताजी को तो किनारे ठंडे बस्ते में डाल दिया, आप लोगों ने डाल दिया। कहां पे? जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे आदरणीय मुलायम सिंह यादव को तो क्या ये तस्वीर मुश्किल में डाल रही है बीजेपी? एक छोटा जवाब 10 सेकंड में रखेड़ा साहब जी। कौन सी तस्वीर? ये जो कोलकाता में जो तस्वीर दिखी और जो उत्तर प्रदेश में हालात है विपक्ष के, ये बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्या? छोटा जवाब। देखिए, बीजेपी के लिए निश्चित रूप से, बीजेपी के लिए, क्योंकि मैंने अभी शुरू में कहा था कि बीजेपी के लिए खतरा ज्यादा है, जोखिम ज्यादा है। बाकी पार्टियों तो जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लुटे पिटे, के लिए बीजेपी के पास बहुत कुछ है, विपक्ष के पास पाने के लिए भी बहुत कुछ है। तो देखना होगा कि नतीजे क्या रहते हैं। फिलहाल ये घमासान की तस्वीरें लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगी। हमने जो आज सवाल आपसे पूछा था उस पर आपकी राय क्या? ये मैं आपको बताते हैं, क्या बीजेपी के खिलाफ सफल हो पाएगा महागठबंधन? 60% लोग कहते हैं कि हाँ, 40% लोग कहते हैं ना कि ये गठबंधन जो है महागठबंधन सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन 60% लोगों को लगता है कि यह महागठबंधन बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है।